स- सभी बच्चे बोले राधे राधे। रा फिर से सभी बच्चे बोले राधे राधे। आज हम भौतिकी विज्ञान का हाई स्कूल का दर्पण का सूत्र और रेखीय आवर्धन की शुरुआत करेंगे। इसके पहले आपने देखा था प्रतिबिंब का बनना। अब आज देखेंगे दर्पण सूत्र और रेखीय आवर्धन। मान लिया किसी दर्पण की फोकस दूरी f है। माना किसी दर्पण की फोकस दूरी f दर्पण से वस्तु की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v है। मिरर से मिरर की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f, दर्पण से वस्तु की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v है। इंग्लिश वर्जन में फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज f, object distance u and image distance from the mirror is v। तो दर्पण की फोकस दूरी इसका डेरिवेशन हाई स्कूल में नहीं है, एनसीईआरटी की हाई स्कूल के बुक में नहीं है, हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है, इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, हाई स्कूल के सिलेबस में नहीं है। 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। वन अपॉन एफ इक्वल 1/v प्लस 1/u। अब u, v और f का मान पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा, चिन्ह परिपाटी थोड़ा देखते हैं। हमेशा दर्पण जो डिस्टेंस है, दूरियां हैं, हमेशा ध्रुव से नापी जाती है, पोल से मेजर की जाती हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होगा, f का मान पॉजिटिव, f का मान क्या होगा, पॉजिटिव, धनात्मक, नहीं सॉरी, f का अवतल दर्पण में हमेशा f का मान निगेटिव होगा, ऋणात्मक कहेंगे, सॉरी ऋणात्मक। u का मान हमेशा ऋणात्मक, और v का मान एक केस में धनात्मक होगा और बाकी केस में, एक ही स्थिति में धनात्मक होगा और बाकी स्थिति में नेगेटिव। कब, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रखी होगी। तो इसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है।
उत्तल दर्पण में एफ का मान, यू का मान और वी का मान क्या होगा देखते हैं। एफ का मान हमेशा पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। यू का मान निगेटिव होगा, ऋणात्मक। और वी का मान धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये रहा चिन्ह परिपाटी और दर्पण सूत्र 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, इसे कहते हैं दर्पण सूत्र कहते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अवतल दर्पण में एफ का मान निगेटिव, यू का मान निगेटिव और वी का मान पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। इसमें उत्तल दर्पण में एफ और वी का मान पॉजिटिव और बाकी यू का मान नेगेटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाएंगे। इस वीडियो के बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पर करवाएंगे। अब इसके बाद आप बात करेंगे रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या है? आवर्धन का मतलब साइज क्या बन रही है, साइज क्या है, इमेज की साइज है क्या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, इमेज की साइज क्या है, इमेज का नेचर क्या है, ये हमें कौन बताएगा? ये हमें रेखीय आवर्धन बताएगा। रेखीय आवर्धन से हम साइज निकाल पाएंगे इमेज की और उस इमेज का नेचर पता कर पाएंगे कि इमेज का नेचर है क्या। तो रेखीय आवर्धन को कुछ इस प्रकार परिभाषित करते हैं। रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन, तो हाई स्कूल स्तर में सिर्फ परिभाषा है, इसका डेरिवेशन नहीं है। तो आप परिभाषा देखें। रेखीय आवर्धन किस दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई के अनुपात को साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसे m से डिनोट करते हैं, इसे m से दर्शाते हैं। m से दर्शाते हैं। तो रेखीय आवर्धन इक्वल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, साइज ऑफ इमेज अपॉन
वस्तु की लंबाई, इसको साइज ऑफ इमेज को आई से और इसको ओ से, तो लीनियर मैग्निफिकेशन m बराबर आई अपान ओ। आई का मतलब क्या हुआ, प्रतिबिंब की लंबाई, और ओ का मतलब हुआ वस्तु की लंबाई। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर। ये इक्वल होता है ये m इक्वल आई अपान ओ इक्वल माइनस वी अपान यू। m इक्वल आई अपान ओ, आई क्या है इमेज की साइज, और ओ का मतलब ऑब्जेक्ट की साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो, लीनियर मैग्निफिकेशन। और यहां वी क्या है, वी है दर्पण से प्रतिबिंब की, ये माइनस रहेगा, प्रतिबिंब की दूरी, और यू है दर्पण से वस्तु की दूरी। तो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है इसी के अकॉर्डिंग कर लेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। और इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो देखा जाएगा अभी बाद में। तो m इक्वल आई अपान ओ इक्वल माइनस बी अपान यू होता है, ठीक है। अब m का मान अगर पॉजिटिव है तब क्या होगा, और n का मान अगर निगेटिव है तब क्या होगा, और m का मान 1 के इक्वल है तब क्या होगा, m का मान 1 से कम है तब क्या होगा, और m का मान 1 से ग्रेटर है तब क्या होगा। देखते हैं, देखा जाए। अगर m का मान पॉजिटिव है, m का मान अगर पॉजिटिव है, अगर रेखीय आवर्धन पॉजिटिव है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा। क्या बनेगा, आभासी बनेगा। अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आभासी कहे, ये आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो m का मान पॉजिटिव रख देंगे, m का मान क्या रहेंगे, पॉजिटिव। और m का मान नेगेटिव है, इसका मतलब है प्रतिबिंब वास्तविक है, रियल है। अपैरेंट कब हो, वर्चुअल कब होगा, जब m का मान पॉजिटिव होगा। वास्तविक है तो m की वैल्यू नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी, हिंदी में धनात्मक, ये ऋणात्मक। धनात्मक कब होगा, जब प्रतिबिंब आभासी होगा। अगर m का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर आभासी है। और अगर m की वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब है m का मान ऋणात्मक आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बस उसका प्रतिबिंब वास्तविक है, नेचर उसका वास्तविक है, नेचर उसका वास्तविक है। बोलो हाँ या ना। तो m का मान अगर देखा जाए, m का मान वन है, m वन है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ वन रखेंगे तो i और o की साइज क्या होगी, आपस में बराबर हो जाएगी, i बराबर o, मतलब प्रतिबिंब की साइज और वस्तु की साइज दोनों बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी। बोलो i का मान अगर m की वैल्यू अगर वन है तो i और o आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो निष्कर्ष क्या निकला कि प्रतिबिंब और वस्तु
वस्तु और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा। उसकी साइज क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। जितनी साइज वस्तु की होगी उतनी ही साइज उसकी इमेज की होगी। अगर एक m की वैल्यू 1 से कम है तो यहां पर अगर रखें m की वैल्यू 1 से कम रखें तो i अपॉन o की वैल्यू भी क्या होगी, 1 से कम हो जाएगी। तो i ग्रेट लेस देन क्या हो जाएगा, o। तो इमेज की साइज क्या आएगी, इमेज की साइज क्या होगी, ऑब्जेक्ट से कम होगी। मतलब वस्तु छोटा बनाएगी बड़ा तो वस्तु बनेगा, वस्तु का आकार छोटा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार, सॉरी, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा और वस्तु का आकार बड़ा होगा। मतलब प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, एक मिनट, सॉरी, प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और m का मान अगर ग्रेटर है, ग्रेटर देन 1 है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। फिर से समझ लें, फिर से समझ लें, m की वैल्यू अगर 1 से कम है तो प्रतिबिंब छोटा, m की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो प्रतिबिंब 1 से बड़ा, 1 के बराबर है। या तो m का मान 1 से कम होगा, या तो 1 से ज्यादा होगा, या तो 1 के बराबर होगा। यदि बराबर है तो आकार बराबर, यदि कम है तो आकार कम। एक कम कम कर रहे हैं तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, कम होगा। 1 से कम है तो प्रतिबिंब का आकार कब, एक छोटा होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, छोटा होगा। अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या होगा, बड़ा बनेगा। तो इस प्रकार हम आप रेखीय आवर्धन से क्या पता लगाते हैं कि वस्तु का नेचर है क्या, वस्तु की प्रकृति है क्या, आभासी है कि वास्तविक है, बड़ा बनना है कि छोटा बनना है कि बराबर बनना है, क्या बनना है, हमें कौन बताएगा, रेखीय आवर्धन बताएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से रेखीय आवर्धन और दर्पण का सूत्र पता हो गया होगा। अब हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दर्पण पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। धन्यवाद, जय राधे राधे। सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जैसे वीडियो लगातार आप देखते रहें, आप बने रहें हमारे वीडियो पर। धन्यवाद।